एक लड़की जो महलों की चार दीवारी से कभी निकली नहीं थी, यहाँ तक वो शिक्षा से भी वंचित थी। वो सिर्फ अपने मम्मी पापा और चार भाइयों को जानती थी और कुछ औरतें जो उसके आसपास रहती थी, जो अब 17 साल की हो चुकी थी। उसके पिताजी ने सोचा अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, लेकिन लड़की अपने पिता से हमेशा पूछती थी, पिताजी बाहर भी कुछ है क्या, कि बस ये महल ही है। लड़की की हमेशा उसके पिता बात काट देते थे और बोलते थे, बेटा तुम्हारे लिए एक राजकुमार ढूंढ रखा हूँ जो मेरे बाद तुम्हें दुनिया दिखाएगा। अब लड़की अपने पिता से जिद करने लगती है कि मुझे उससे मिलना है। उसके पिता पुराने ख्यालात के थे। अतीत में उनके साथ हुए घातक विश्वासघात से वे हमेशा डरे रहते थे, क्योंकि उनकी 3 बहनें थी जो भागकर शादी कर ली थी, जिस वजह से गांव वाले ने उन्हें गांव से निकाल दिया था और तो और उन्हें कहीं रहने भी नहीं देते थे। इससे वो बहुत परेशान होकर अपनी सबसे छोटी बहन और अपनी माँ की हत्या कर एक गांव में जाकर रहने लगे थे, जहां पर उन्होंने इतना मेहनत करा और उस समय के सबसे मशहूर आदमी बन गए थे। उन्होंने अपने पावर से अपनी तीनों बहन को भी मरवा दिए थे। ये बात सिर्फ वही जानते थे। इन अतीत के पन्ने फिर से दोहराए जाएं, इस चीज से बहुत डरते थे। इसीलिए अपनी बेटी को कभी महल के बाहर तक नहीं जाने दिया। धीरे धीरे समय बीत गया। लड़की की शादी करते ही अपनी बेटी की विदाई बहुत ही धूमधाम से करते हैं। लड़की महल से बाहर निकलती है। लड़के के साथ उसने बाहर की दुनिया देखकर खुशी हो रही थी कि लड़का लड़की को छोड़कर अंधेरे रात में भाग गया, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, उसके पिताजी के बड़ी बहन के बेटे का दोस्त था, जो इस दिन का ही इंतजार कर रहा था। उसकी बेटी रोड पर चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। वो जंगल की तरफ बढ़ जाती है, रात भर लड़के को ढूंढती रहती है। उसके लिए हर चीज नई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। उधर उस आदमी को पता चलता है कि उसकी बेटी को उस लड़के ने छोड़ दिया। उसके पिता ने बिना कुछ सोचे उसे ढूंढने निकल गया। रास्ते में अंधेरी रात में उसकी बहन का बेटा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और सारी आपबीती बताता है और कहता है, मामा मैं बहुत छोटा था, आपके बारे में मेरी माँ हमेशा अच्छा अच्छा बताती थी और हमेशा कहती थी कि जब अपने मामा से मिलना उनके पैर छूना और उनसे मेरी तरफ से माफ़ी मांगना। जानते हैं, आप जैसे पापी से मैं माफ़ी मांगूंगा कभी नहीं। माँ के बताए अनुसार मैं उस गांव में गया। वहाँ मुझे पता चला कि आपने मौसी और नानी को भी मार दिया है। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ के 2 टुकड़े करवा दिए थे आप। मैं बहुत छोटा था। मैंने तड़प कर उन आदमियों से पूछा था, क्या किया तुम लोगों ने? उन्होंने आपका नाम बताकर बोला था, हम मजबूर हैं और उन्हीं के आदेश का पालन कर रहे हैं। और उसी दिन से मैंने सोचा था आपको ढूंढकर आपको मार दूंगा। फिर मेरे दोस्त के अनुसार मुझे पता चला कि आपकी बेटी की शादी उसके साथ हो रही है। जानते हैं कैसे वो आपसे मिला? मैंने ही उसे आपके करीब भेजा था। मैंने ही उसे अच्छा बन के आपकी बेटी से विवाह करने को कहा था। मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ। मैं हमेशा अपने माँ को याद करता हूँ। ये सब सुनकर आदमी ने अपने कर्मों की माफ़ी मांगता है और बोलता है, बेटा बस मेरी बेटी की जिंदगी बख्श दो, बाकी मुझे भले मार दो। लड़का बोलता है, अब तक आपकी बेटी तो मर भी गई होगी, उसने कभी दुनिया नहीं देखी है, पता नहीं अब तक तो उसे कोई जानवर खा भी चुका होगा। तब तक वहाँ उसके बेटे भी ढूंढते हुए पहुँच चुके थे। उन्होंने भी सारी कहानी सुन ली थी। बेटी भी पति को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच चुकी थी और वो बातें सुनकर बेहोश हो चुकी थी। फिर लड़के ने चाकू निकाली और बोला, मामा मुझे माफ करना, मेरी माँ को मारने वाले को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। उसने चाकू निकाल के जैसे ही आदमी को मारने उसके पेट पर लगाता है, उसकी बेटी अपने पिता के पास पड़ी तलवार उठाकर लड़के के गले पर दे मारती है, क्योंकि लड़की उसकी कोई बात नहीं सुन पाती है। बस वो सुनती है कि उसके पिता उससे माफ़ी मांगते हैं। लड़का मर जाता है, ये कहते हुए कि बहन तुम हमेशा खुश रहो। ये सब उसके पिता देखकर बोलते हैं, बेटी तुमने ये क्या कर डाला? तुमने अपने भाई को क्यों मार डाला? मैं कातिल हूँ तेरी खुशियों का, अपनी बहनों का, अपनी माँ का, अपने बेटों का, जो आज तक उन्हें उनकी जिंदगी से दूर रखा था।
ये कहते हुए लड़के के हाथ से चाकू लेकर आदमी ने अपना गला काट कर वहीं पर मर जाता है। उसके भाई अपनी बहन को लेकर वहां से घर की ओर चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? और ये कहानी हमें सिर्फ यही सिखाती है कि अपनों के बीच कभी भी मतभेद नहीं होना चाहिए।